जैसे हमारे सभी के जीवन में सुख और दुख के अवसर आते रहते हैं समय समय पर। उन सुख और दुख के अवसरों में हम सूतक शब्द का उपयोग करते हैं कि सूतक लग गया, सब इतने दिन का लगा, इतने दिन का, इतने दिन का। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपन हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आज के समय में ये आधुनिक यंत्र हमारे हाथ में आ गया है जिसमें हम बैठ के स्वाध्याय भी कर लेते हैं। उन सूतक के दिनों में शास्त्र सब हमारे हाथ इसमें हैं और उन शास्त्रों को हम हाथ लगाते हैं। तो इस यंत्र में हमारे को सूतक लगता है कि नहीं लगता है? सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो फ़ोन है, फ़ोन वो बड़ा अशुद्ध उपकरण है। अशुद्ध उपकरण इसलिए क्योंकि आप उसको साफ़ नहीं करते। टॉयलेट ले जाते हैं, कहीं भी खौंस लेते हैं, पसीना लगता है, जीवों की उत्पत्ति होती है। कई बार मैं बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, चौंके में ले आते हैं। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ। अब ये व्यक्ति नहीं मानता, ये उसकी परिणति है। लेकिन सूतक पातक के काल में अगर आप फ़ोन में कोई ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो भिन्न बात है। लेकिन अशुद्धि का काल हो, वो भिन्न बात है। दोनों में अंतर है। ये जो एक परिणति, परिणामों की अशुद्धि और एक पर्याय की अशुद्धि, तो जो पर्याय की अशुद्धि है महिला संबंधी, उस समय तो पंच परमेष्टि संबंधी ना कोई चीज़ देखे ना सुने, उस समय तो कक्ष से बाहर निकलने की भी आगम में अनुमति नहीं है। अब फ़ोन की बात करते तो वो अपन ये नहीं कह सकते कि ये वो ग्रंथ है, और ग्रंथ हो तो फिर जेब में मत रखो। तो आधुनिकता का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो पुद्गल वर्गणाओं के द्वारा इन सब का खेल चलता है। और वे वर्गणाएँ यहाँ आपके और हमारे बीच में भी चलती है। मैं कह रहा हूँ और वहाँ तक आखिरी तक सभी जगह सुनाई दे रहा है। तो वर्गणाएँ हैं, इनका विकल्प ना करें। अगर कोई व्यक्ति अभी आसपास घर में बहुत सारे घर हैं और स्पीकर्स बाहर भी रहते हैं, टॉयलेट में बैठा है, तो भी हो सकता है उसको शब्द सुनाई दे जाए। तो इसमें कोई बाधा नहीं, पौद्गलिक वर्गणाएँ हैं। बाकी अशुद्धि के काल में तो उपयोग करना, देखना आदि सब पूर्ण रूप से वर्जित है। अन्यत्र तो अपन उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिकता का उपयोग जब पाप में कर रहे हैं तो पुण्य में करने में कोई बाधा नहीं, ऐसा समझ।